तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग के तमाम कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एनआईएस डीएलएड का क्या हुआ, ये मामला कितना लंबा खींचेगा, और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि एनआईएस डीएलएड पीआरटी में एलिजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो इस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। केस लिस्ट हो चुका है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, किस हिसाब से कितने नंबर पे कैसे लिस्ट हुआ है, और इस बार का लिस्ट होना केस का कहीं न कहीं जब दूसरी बार केस लिस्ट हुआ था, पहले लिस्ट हुआ है, उससे अलग है। तो इस संबंध में भी बातचीत करेंगे। अर्जेंसी का क्या मतलब है, इन सवालों पे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आपके सबसे बुनियादी सवाल के ऊपर। आप लोग हमेशा से ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या संभावनाएं हैं एनआईएस डीएलएड पीआरटी में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अब मैं ये कह सकता हूँ, अब बहुत सारी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि एनआईएस डीएलएड अब पीआरटी में एलिजिबल होने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, आप लोग जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी एक मामला था। आप लोग जानते हैं राजस्थान से शुरू हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड को इनएलिजिबल मानते हुए, यानी अयोग्य मानते हुए पीआरटी से बाहर कर दिया। बीएड के अभ्यर्थी, साथ में शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई, ये सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। और फाइनली अगस्त में ही 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया कि बीएड 1 to 5 में पढ़ाने के योग्य नहीं है। तो इन बातों से कहीं न कहीं एक चीज़ तो साफ हो रही है। देखिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। वो इसलिए क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट करना शुरू करते हैं कि सर आप ये बातें क्यों कहा, आपने ये बातें आपने किस आधार पे कही। तो जब तक आप वीडियो पूरी तरह से नहीं देखेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तब तक सारी चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि अब ये संभावनाएं बढ़ गई हैं। बहुत संभव है कि एनआईएस डीएलएड अब पीआरटी में वैलिड हो जाएगा, और चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे इस देश के जो भी राज्य हों, उनको एनआईएस डीएलएड को कुछ राज्य शामिल कर चुके हैं, कुछ राज्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि अब सारे राज्यों को एनआईएस डीएलएड को पीआरटी में वैलिड करना ही पड़ेगा। वो क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जब फैसला आया, हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें अब की जा रही हैं, और हम कह सकते हैं कि अभी बीएड इतनी आसानी से पीआरटी से बाहर होने वाला नहीं। लेकिन चूंकि हम एनआईएस के संबंध में बात कर रहे हैं, एनआईएस से डीएलएड जिन लोगों ने 18 महीने का किया, उनके संबंध में बात कर रहे हैं, तो अब बात सिर्फ उसी की। एनआईएस डीएलएड के वैलिड होने का एक ठोस प्रमाण आज आपको मैं बताता हूं, एक ठोस वजह बताता हूं। यदि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन डिलीवर किया, यदि आपने उसको पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि क्वालिटी एजुकेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा बल दिया है, उस पर महत्व दिया है। उसको हर जगह समझौता किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू माननीय सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि हर जगह समझौता हम कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम कतई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 का जो है वो एक तरह से हम कहें कि उसकी मूल भावना है ये क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन ये अकॉर्डिंग टू मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बता रहा हूँ कि उन्होंने विधिवत कोट किया है कि क्वालिटी एजुकेशन देना तभी संभव है जब एजुकेटेड, योग्य, एलिजिबल टीचर मिले। वो टीचर में योग्यता हो पहले से, तभी वो क्वालिटी एजुकेशन 1 to 5 को दे सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बीएड डिग्री हायर क्लासेस को पढ़ाने के लिए है। सीधे शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो बीएड ये जो स्टूडेंट है वो 1 to 5 के लिए ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए वो उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। वहीं बीटीसी के जो बच्चे हैं उनका पाठ्यक्रम इस हिसाब से डिजाइन है, 1 to 5 को पढ़ाने के लिए ही डिजाइन है। जो 1 to 5 की पेडागॉजी होती है, शिक्षण शास्त्र होता है, वो उनको अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए बीटीसी के ही बच्चे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, बीएड के बच्चे नहीं दे सकते। हालांकि इसमें बहुत सारी पेच है, लेकिन एनआईएस के संबंध में यदि, और एनआईएस के बच्चों को
आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग के इस पे क्या विचार। एनआईएस के बच्चों को ये कतई आपत्ति नहीं है कि सरकार उनको, यानी उनको मतलब मेरा यहाँ बीएड से है, सरकार चाहे बीएड को शामिल करे, बीटीसी को शामिल करे या किसी और कोर्स को लाके पीआरटी में शामिल कर ले। एनआईएस के बच्चों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। एनआईएस के बच्चों को सिर्फ इससे आपत्ति है कि सरकार उन्हें भी शामिल क्यों नहीं कर रही है। सरकार को उनको भी शामिल करना चाहिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विधिवत एनआईएस डीएलएड के पक्ष में अपना फैसला दे चुकी है। एनसीटीई चाहती है, शिक्षा मंत्रालय भी इसके संबंध में अपना लेटर जारी कर चुका है, एनसीटीई जारी कर चुकी है। पटना उच्च न्यायालय, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एनआईएस डीएलएड के पक्ष में फैसला दिया था। मैंने उसकी बाकायदा आपको कॉपी भी दिखाई थी। तो इतने सारे जो हम कहें कि न्यायिक संस्थाएं हैं, उन्होंने इनको एलिजिबल माना है और कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार इसको नहीं मानती है। ये मामला इसलिए सुप्रीम कोर्ट आया है। लेकिन इस संदर्भ में बीएड वर्सेस बीटीसी के परिप्रेक्ष्य में यदि इस मामले को देखा जाए तो एनआईएस डीएलएड अब पूरी तरह से हम मान सकते हैं कि पीआरटी में वो रहेगा। प्रोसीजर का विलंब है। प्रोसीजर में चाहे इस मामले के निपटारा में जितना समय लग जाए, जो भी समय लग जाए, लेकिन अब ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि एनआईएस डीएलएड बाहर नहीं होगा। यानी उनकी डिग्री, जिन बच्चों ने भी एनआईएस से डीएलएड प्राप्त किया है वो भी 1 to 5 में शामिल होंगे। मैंने इसलिए ये बातें कही कि कहीं न कहीं बीटीसी जो है, और राजस्थान के यदि विशेष संदर्भ में देखें, जो फैसला आया है वो भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में ही आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को ही सही ठहराया है। तो इसका मतलब यह है कि बीएड पीआरटीसी अभी के लिए तो कम से कम बाहर है। लेकिन राजस्थान का मामला इस अर्थ में अलग है कि राजस्थान के जो बीटीसी या बीएसटीसी के जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि बीएड को पीआरटी में शामिल न किया जाए। एनआईएस का मामला इस अर्थ में इससे अलग है कि एनआईएस के बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीएड शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई शामिल हो ना हो, बीएड बाहर हो जाए या बीएड शामिल हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते उनको शामिल किया जाए। डिमांड यही है। अब मैंने जैसा कि कहा आपको कि प्रोसीजर का एक देरी है, प्रोसीजर की देरी है। चाहे इस मामले के निपटारे में जो समय लग जाए, लेकिन देर सबेर सही एनआईएस डीएलएड पीआरटी में रहेगा। फिलहाल प्रोसीजर की बात इसलिए मैंने की, कुछ समय पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि उत्तराखंड सरकार ने एक अर्जेंसी अपील लगाई थी। आप लोगों ने कहा कहाँ लगाई है, लेकिन अभी उसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो मामला लिस्ट हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो मामला लिस्ट हुआ है, ये जो मामला लिस्ट हुआ है ये टॉप लिस्ट में लिस्टेड इसको किया गया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आपको इसको मैं पढ़वाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। और इससे ये भी रहेगा कि जो कुछ भी मैं बातें कहता हूँ फैक्चुअल कहता हूँ, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वही केस है 38557 डायरी नंबर है ये, और द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा। तो डायरी नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, केस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन ये दिया हुआ है। देखिए ये पहले ये 7 अगस्त को था और इसके बाद इसको 22 अगस्त को फिर से लिस्ट किया गया है, कंप्यूटर जनरेटेड है, और 22 अगस्त को इस मामले को फिर से सुना जाएगा। देख सकते हैं ये 22 को लिस्टेड हुआ है। और जो ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों, यहाँ आप स्टेज में देख लीजिए, आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा है टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर एडमिशन लिस्ट ऑन डेटेड 22 अगस्त 2023 लिस्ट आर एनएमडी नॉन मिसलेनियस डे से नॉन मिसलेनियस डे में ये लिस्ट होगा। यानी प्रबल संभावना है, बहुत संभावना है कि ये केस 22 अगस्त को ओपन होगा, सुना जाएगा, इस पर बाकायदा बहस होगी। टॉप ऑफ द बोर्ड ऑर्डर डेटेड, ये 7-8 को ही इन्होंने ऑर्डर किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कहीं न कहीं अब वो घड़ी आने जा रही है जब एनआईएस के मामले का भी निपटारा हो जाएगा। आप जानते हैं उत्तराखंड सरकार ने अर्जेंसी अपील लगाई क्योंकि वैकेंसियाँ लटकी हुई हैं, तमाम चीज़ें हैं, और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार कोई न कोई काम करके जनता को दिखाएगी, तभी तो उनको वोट मिलेगा। ऐसे तो वोट मिलने से रहा। तो सरकार भी अब चाहती है कि ये मामला जल्दी से निपटे ताकि वो जनता को खुश करने के लिए वैकेंसियाँ करे, नई वैकेंसियाँ लाएं, जो अटकी हुई वैकेंसियाँ उनको पूरा करे।
तो अब एक तरह से ये टॉप लिस्ट में लिस्ट हो चुका है और ये आप मान के चलिए कि इस पर बाकायदा अब बहस शुरू हो जाएगी और जल्दी ही इस मामले का निपटारा आपको होता हुआ दिखाई देगा। धैर्य रखिए, ये आप नहीं कर सकते कि जब मामले का निपटारा हो जाएगा, जब फैसला आ जाएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अपनी स्टडी है केवल आप यूट्यूब चैनल ही न देखा करिए, केवल उसके संबंध में अपडेट ही न लीजिए, देख लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी स्टडी भी करते रहें। ये आपके ज़्यादा फ़ायदे में होगा। अपने फ़ायदे के लिए मैं ये आपसे कतई नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल 24 घंटे यूट्यूब पे ही लगे रहिए, क्योंकि जैसे ही फैसला आएगा, जैसे ही आप एलिजिबल होंगे, जैसे ही आपको मौका मिलेगा, सरकार निपटारा जब देख लेगी कि मामले का हो चुका है तो तुरंत वैकेंसी आएगी और आपको इतना समय कतई नहीं मिलेगा कि खूब आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो मेरे भाई पढ़ा लिखा कीजिए, मामले का निपटारा होगा, विश्वास कीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जो अपने विवेक से कह सकता हूँ, एनआईएस डीएलएड पीआरटी में रहेगा। बीएड रहेगा या नहीं रहेगा ये मामला थोड़ा सा अभी संदेहास्पद है, लेकिन आप लोग ये भी मान के चलिए कि जो एनसीटी की अधिसूचना है वो कतई हम अभी के लिए खारिज जरूर है, लेकिन कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलेगा, क्योंकि जनसमूह बहुत बड़ा है और उसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है। एनसीटी के लेटर के ही आधार पे इन्वॉल्व हुआ है, तो सरकार पे भी दबाव है कि शायद बीएड भी पीआरटी में आएगा और बहुत संभावना है कि वो आएगा, इसलिए कंपटीशन लेवल हाई रहेगा। मैंने इसीलिए आपको पढ़ने लिखने की बात कही। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर कोई भी अपडेट आती है तो हम उसको लेके आपके सामने ज़रूर आएंगे। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।